अब देखो विशुद्धि लब्धि। मोह का मंद उदय आने से मंद कसाई रूप भाव होता है कि जहाँ तत्व विचार हो सके उसको विशुद्धि लब्धि कहने में आता है। अब देखो मोह का मंद उदय क्यों हुआ, तो कि क्षयोपम लब्धि के में सर्वघाती प्रकृति देशघाती में परिवर्तित हो गई, तो कर्म का जोर, सत्ता में पड़े हुए कर्म का जोर टूट गया। सत्ता में जो कर्म पड़े थे वही उदय में आने वाले हैं, लेकिन वो तो सर्वघाती में से देशघाती में परिवर्तित हो गए हैं। तो उसकी ताकत तो टूट चुकी है, अब उदय में आए। देखो पहले पानी की बाढ़ थी और आपको तैरना था, अब पानी शांत हो गया और आपको तैरना है, तो आप ज़्यादा वेग से तैर सकते हो। पहले पानी का सामना करना पड़ता था, पहले कर्म का सामना करना पड़ता था, लेकिन कर्म की ताकत जितनी टूट गई, इतना तत्व विचार का आपका जोर बढ़ गया। तत्व विचार का जोर बढ़ा, कसाई शांत हो गए। तत्व विचार से कसाई शांत होते हैं, शरीर की क्रिया से कसाई शांत नहीं होते हैं। तो मंद कसाई रूप भाव हुआ। तो मंद कसाई के कारण तत्व विचार का जोर बढ़ गया। ऐसे जीव के परिणाम को विशुद्धि लब्धि कहने में आती है। ऐसे परिणाम जीव की सत्ता में उत्पन्न हुए, जीव के परिणाम हैं। उसको विशुद्ध क्यों कहा, उसको शुभ भाव क्यों नहीं कहा? फिर से ध्यान से सुनना। जो जीव लब्धि में आया, वो जीव को सम्यक दर्शन तो अभी प्राप्त हुआ नहीं, तो है तो अज्ञानी। तत्व विचार करता है तो अशुभ भाव नहीं हुआ, और सम्यक दर्शन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, तो आंशिक शुद्ध परिणाम भी नहीं हुआ। तो तत्व विचारक को कौन सा परिणाम है? आप कहते हैं तत्व विचार किया तो अशुभ भाव नहीं है, आप कहते हैं अभी तक आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, वो तो पांचवी लब्धि के अंत में होने वाला है, तो उसको आंशिक शुद्ध परिणाम ऐसा कह नहीं सकते। और परिणाम तो 3 प्रकार का होता है, शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम और शुद्ध परिणाम।
तो उसमें अशुभ परिणाम नहीं है, शुद्ध परिणाम नहीं है, तो आपको उसको शुभ परिणाम कहना चाहिए। तो ये नया शब्द प्रयोग कहाँ से लाए, विशुद्ध परिणाम? तो क्या उसको विशुद्ध इसलिए कहा कि सच्चे तत्व विचारक को तत्व विचार के परिणाम की मुख्यता नहीं होती। उसको तत्व विचारक को है सविकल्प दशा, लेकिन सविकल्प दशा में उसको तत्व विचार के परिणाम की महिमा है कि आत्म स्वभाव के महिमा जो आया उसकी महिमा है। उसको तत्व विचार के परिणाम की मुख्यता है कि ज्ञायक स्वभाव की मुख्यता है। वो तत्व विचार को गौण करता है, ज्ञायक को मुख्य करता हुआ सविकल्प दशा में आगे चला आता है। उसको तत्व विचार की मुख्यता नहीं है, तत्व विचार के भावों की गौणता है, उसको हे करता आता है, आत्म स्वभाव को मुख्य करके आता है, आत्म स्वभाव की महिमा करता हुआ आता है। तो वहाँ शुभ भाव की मुख्यता नहीं होने से उसके परिणाम को विशुद्ध परिणाम कहना है। अगर तत्व विचार के परिणाम की मुख्यता है तो शुभ भाव को उपादेय मान लिया, और शुभ भाव को जो उपादेय मानता है वो तो मिथ्यात्व का पोषण कर रहा है। भले सविकल्प दशा हो, पर सविकल्प दशा में महिमा शुभ भाव की भी हो सकती है और शुद्ध स्वभाव की भी हो सकती है। तो सम्यक सन्मुख जीव को शुभ भाव की महिमा होगी कि आत्मा के शुद्ध स्वभाव की सविकल्प दशा में महिमा होगी? देखो, गुरुदेव संप्रदाय में थे तभी दिखाते थे कि अशुभ भाव से दो गति मिलती है, तिर्यंच और नरक। शुभ भाव से दो गति मिलती है, मनुष्य और देव। लेकिन दोनों परिणाम का फल तो गति है। तो उसका अर्थ ये कि सिद्ध गति को प्राप्त करना है तो कोई तीसरे प्रकार के परिणाम होना चाहिए। तो तीसरे प्रकार के परिणाम कौन से हैं? तो कि शुभ अशुभ भाव पर के लक्ष्य से उत्पन्न होता है। तो तीसरे प्रकार का परिणाम, वितराग परिणाम, स्व के लक्ष्य से उत्पन्न होना चाहिए।
दूसरा गुरुदेव बात बताते थे कि शुभ भाव करना है तो अशुभ को छोड़ना पड़ता है। और शुद्ध परिणाम प्रकट करना है तो शुभ अशुभ दोनों को छोड़ना पड़ता है। तो तीसरे प्रकार का परिणाम कब उत्पन्न होगा? तो शुभ अशुभ दोनों छोड़ दे। तुम दोनों को छोड़ दे। दोनों को छोड़ेगा तो शुद्धता प्रकट होगी। और शुभ अशुभ पर के लक्ष्य होता है, तो पर का लक्ष्य छोड़ेगा तो स्व का लक्ष्य कर सकता है, तो शुद्धता प्रकट होती है। ये उपदेश तो गुरुदेव संप्रदाय में दे रहे थे। वहां भी उसको शुभ अशुभ की मुख्यता नहीं थी, शुद्धता की मुख्यता थी। बेनश्री उसके भाई पर आध्यात्मिक पत्र लिखती थी। आध्यात्मिक पत्र लिखना है तो शुभ भाव। पत्र लिखते लिखते 2-3 पैराग्राफ लिखा, इतने में तो फिर से भाव आ जाता है, क्या पत्र लिखते रहना है कि आत्मा का अनुभव कर लेना है? तो पत्र लिखने का शुभ भाव, उसमें रुकना, उसमें अटकना उसको पसंद नहीं था। जब गुरुदेव का उदय काल था, तब गुरुदेव के जहाँ प्रवचन होते थे, वो प्रवचन कोई लिख ले, उसके बाद उसकी लिथो कॉपी निकले, वो कॉपी सब गांव में जाए और वहाँ जिसका क्षयोपशम ज़्यादा हो वो सब मुमुक्षु इकट्ठा होकर समूह स्वाध्याय करे, जिसका क्षयोपशम ज़्यादा हो वो समझाए। तो बेनश्री भी ऐसे प्रवचन में जाती थी। लेकिन बेनश्री ने एक पत्र में लिखा कि गुरुदेव के प्रवचन वहाँ पढ़े जाते हैं, लेकिन वो तो क्षणिक आनंद है। क्या कहा? गुरुदेव की आध्यात्मिक वाणी सुनना है तो मंद कसाई, है तो शुभ भाव। वो शुभ भाव में अटक गए, आत्मा की अनुभूति नहीं होगी। गुरुदेव ने जो कहा उसका मैं परिणमन कर लूं, उसकी मुख्यता थी। किसकी मुख्यता थी? सुनने की मुख्यता थी तो कि नहीं? जो सुना वो परिणमन हो जाए। एक वचनामृत में लिखा है, गुरुदेव शब्द स्वभाव शब्द बोले तो गुरुदेव ने स्वभाव शब्द बोला, उसके साथ साथ
स्वभाव में सोसरवट उतर जाना चाहिए। तो सुनने का स्वभाव की मुख्यता हुई कि सुनने के समय भी स्वभाव की मुख्यता हुई। क्या कहा? ये परिणाम विशुद्धि लब्धि किसको कहते हैं? जिसको परिणाम में मंद कसाई हुआ, लेकिन मंद कसाई की रुचि नहीं हुई, रुचि स्वभाव की हुई, स्वभाव की हुई रुचि, त्रिकाल शुद्ध स्वभाव की। तो देख, गुरुदेव की वाणी भी सुनना है और वाणी सुनकर गौण भी करना है। वाणी सुनकर, गुरुदेव की वाणी सुनकर स्वभाव के महिमा वाली बात ग्रहण करके स्वभाव में उतर जाना है। तो देखो, विशुद्धि लब्धि में द्रव्य कर्म का उदय आया, लेकिन मंद उदय आया, क्योंकि सर्वघाती प्रकृति देशघाती में परिवर्तित हुई थी। उसमें जीव जुड़ गया, क्योंकि सविकल दशा है। तो जीव की दशा में मोह मंद हुआ, तो जीव का मंद कसाय और देशघाती प्रकृति का उदय, दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ। ऐसे जीव के परिणाम को विशुद्धि लब्धि कहने में आता है। अब देखो, पंचाध्याय ने क्या परिभाषा बताई। कर्मों का क्षयोपशम होने से आत्मा में जो विशुद्धता होती है, उसका नाम विशुद्धि लब्धि है। तो कर्मों का क्षयोपशम और जीव के परिणाम, उसकी विशुद्धता, दोनों का परिणाम वर्तमान परिणाम है। दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध हुआ। जीव के परिणाम को विशुद्धि लब्धि कहा, कर्म के परिणाम को कर्मों का क्षयोपशम कहा। अब पद्मनंदी पंचविंशति में क्या परिभाषा बताई। प्रति समय का अर्थ है विशुद्धि लब्धि में आया, जब से विशुद्धि लब्धि में प्रवेश किया और विशुद्धि लब्धि के परिणाम में आगे बढ़ा, उसका एक एक समय, उसको प्रति समय कहा। प्रति समय अनंत गुणीहीनता का क्रम से जीव के प्रति समय विशुद्ध परिणाम, उसका निमित्त पाके प्रति समय सत्ता में पड़े हुए कर्म, उसका स्थिति अनुभाग हीन होता गया। वो स्थिति अनुभाग हीन होता गया
तो सत्ता में पड़े हुए कर्म उसका जब उदय आने वाला था उसके पहले उदय आ गया। स्थिति पूरे किए बिना उदय आ गया तो कर्म की उदीर्णा हुई। ऐसा होने से साता वेदनीय पुण्य प्रकृति का बंध हुआ। साता वेदनीय पुण्य प्रकृति का बंध हुआ, लेकिन असाता वेदनीय आदि पाप प्रकृतियों का अबंध हो गया। पाप प्रकृति का बंध नहीं पड़ा। क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि में अंतर क्या? तो कि क्षयोपशम लब्धि में जो तत्व विचार है उससे विशुद्धि लब्धि में तत्व विचार का जोर बढ़ गया है। क्षयोपशम लब्धि में सर्वघाती प्रकृति देशघाती में परिवर्तित हुई है। विशुद्धि लब्धि में सिर्फ देशघाती प्रकृति उदय में आई, तो क्षयोपशम लब्धि से ज़्यादा विशुद्ध परिणाम विशुद्धि लब्धि में हुआ। जीव ज़्यादा आत्म स्वभाव से नजदीक आया। और जीव को जो मंद कसाई हुआ उसके फल में नया कर्म का बंध हुआ। लेकिन नए कर्म में पुण्य प्रकृति के कर्म का बंध हुआ, लेकिन पाप प्रकृति के असाता वेदनीय कर्मों का बंध नहीं हुआ। देखो सब चेंज होना शुरू हो गया। पाप प्रकृति का बंध हुआ, पाप प्रकृति का बंध नहीं हो सका। पुण्य प्रकृति का बंध है, तो जो पुण्य प्रकृति का बंध होता है उसका जब फल आएगा तो बाह्य में आत्म प्राप्ति का जो साधन चाहिए वो अनुकूल मिलने का शुरू हो जाएगा। क्योंकि बंद हुआ है साता वेदनीय का, तो उदय भी भविष्य में किसका आएगा? साता वेदनीय का। असाता वेदनीय का बंद नहीं हुआ तो उदय में कैसे आ सकता है? तो इस प्रकार ये बात हुई विशुद्धि लब्धि की। अब कल आएगी देशना लब्धि, वहाँ से हम बात शुरू करेंगे। समय हुआ है। जय जिनेंद्र।